हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। जैसे कि हम सबको पता ही है कि ओल्ड वाइफ टेल्स या फिर इंटरनेट पर कह लो या फिर हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना ही होगा कि अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपको बॉय होने के चांसेस हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपके सिम्टम्स ऐसे हैं तो आपको गर्ल होने के चांसेस हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि स्किन कैसी है, अब कहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है तो आपको लड़का होने के चांसेस हैं, अगर आपकी स्किन डल हो गई है तो आपको लड़की होने के चांसेस हैं। तो इस तरह के कुछ वेज़ हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं अपनी प्रेगनेंसी को और फिर हम देखते हैं कि क्या हमें लड़का होगा या फिर लड़की होगी। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही सिम्टम्स के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरी इस प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी हैं और अपनी लास्ट वाली जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसके साथ मैं उसको कंपेयर करूँगी और फिर हम देखेंगे कि जो ओल्ड वाइफ टेल्स हैं या फिर जो लोग पुराने लोग हमें बोलते हैं कितना उसमें सच होता है, क्या वो मेरी करंट कंडीशन के साथ मैच हो रहा है या जो मेरी प्रीवियस प्रेगनेंसी थी उसके साथ वो कितना मैच हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखी, फर्स्ट प्रेगनेंसी और अगर मैं सेकंड प्रेगनेंसी को कंपेयर करूं तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें हेयर टेक्सचर के बारे में, कहते हैं कि अगर हेयर टेक्सचर जो है वो आपको, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा टूट रहे हैं और रफ़ हो रहे हैं, डल हो रहे हैं तो आपको लड़की होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट है आपके साथ, अगर आपका जो हेयर टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ है, शाइनी है, आपके बाल टूट नहीं रहे हैं तो दैट मीन्स आपको बॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरा हेयर टेक्सचर बहुत ज़्यादा डल था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते थे, मेरे बालों में बिल्कुल शाइन नहीं थी। मैं जब भी कॉम्ब करती थी तो मेरे हाथों में इतने सारे जो मेरे बाल थे वो ऐसे ही आ जाते थे। लेकिन इस प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऑपोजिट है, मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो टूट रहे हैं और डलनेस मेरे बालों में नहीं है ड्यूरिंग माय दिस प्रेगनेंसी। लेकिन इस प्रेगनेंसी में मैं नहीं कह सकती कि मुझे क्या है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। लेकिन अगर हम पिछली प्रेगनेंसी को देखें तो ये वाला जो सिम्टम था, जो कहा जाता है, वो मेरे केस में बिल्कुल सही था। नेक्स्ट जो सिम्टम है, नेक्स्ट जो बोला जाता है, वो कहते हैं कि अगर आप हाई कैरी कर रहे हो दैट मीन्स कि जो आपकी बेली है वो ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स आप गर्ल कैरी कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी जो बेली है वो नीचे की तरफ है, आपका जो ज़्यादा बेबी बम्प है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है तो दैट मीन्स आप बॉय कैरी कर रहे हो। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मेरा बेबी बम्प था वो हाई था और मेरी इस प्रेगनेंसी में जो मेरा बेबी बम्प है वो बहुत लो है, मैं लो कैरी कर रही हूँ। मेरा सारा जो भार है वो नीचे की तरफ है। तो कहा जाता है कि अगर बेबी बम्प हाई है तो दैट मीन्स यू आर कैरिंग अ गर्ल और अगर लो है तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रही हैं। ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही था ड्यूरिंग माय फर्स्ट प्रेगनेंसी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं बेबी गर्ल कैरी कर रही थी और मेरा बेबी बम्प जो था वो बहुत हाई था। सेकेंड केस में क्योंकि मेरा बेबी बम्प लो है तो पता नहीं, हो सकता है बॉय हो या गर्ल हो, लेकिन फर्स्ट केस में जो मेरा बेबी बम्प था वो हाई था तो मेरे को गर्ल हुई। तो ये वाला सिम्टम भी मेरे केस में बिल्कुल सही था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। अब देखते हैं इस प्रेगनेंसी में ये सही होता है या फिर नहीं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है जिससे कहा जाता है कि आपको, जिससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, वो है आपका स्किन टेक्सचर। कहते हैं कि अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है तो आप बॉय कैरी कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी स्किन डल है, उसके ऊपर पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने है या फिर रफ़ है आपकी स्किन, बहुत ज़्यादा स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, धब्बे आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आप गर्ल कैरी कर रहे हो। क्योंकि जो गर्ल होती है वो माँ की एक तरह से सुंदरता अपनी तरफ ले लेती है। लेकिन जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
ना मेरे फेस पे कोई पिंपल्स थे, ना कोई एक्ने मार्क्स थे, कुछ भी नहीं था। मेरी जो स्किन थी वो नॉर्मल थी, ना ज़्यादा ग्लो कर रही थी ना ज़्यादा डल थी। लेकिन जिस टाइम मैं लेबर में थी या जिस टाइम मेरे अपनी डिलीवरी से 1 या 2 दिन पहले मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि मेरी जो स्किन है वो ग्लो कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बॉय कैरी कर रही हूँ। लेकिन ये चीज़ मेरे केस में उल्टी हुई। मेरी स्किन ग्लो कर रही थी और मेरे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे फेस पे कोई भी पिंपल्स या एक्ने मार्क्स नहीं थे, बट स्टिल मैं गर्ल कैरी कर रही थी। तो ये वाली चीज़ या ये वाला जो पैरामीटर है मेरे केस में रॉन्ग या फॉल्स प्रूव हुआ फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान। एंड सेम मेरा इस केस में है। इस केस में भी मेरे फेस पे एज सच कोई पिंपल्स नहीं है, कोई एक्ने मार्क्स नहीं है, डलनेस नहीं है, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि मेरी स्किन जो है वो पहले से ज़्यादा ग्लो कर रही है। जैसी मेरी स्किन पहले थी वैसे ही वो अब है। तो आई एम नॉट श्योर कि अभी भी मैं गर्ल कैरी कर रही हूँ या फिर मैं बॉय कैरी कर रही हूँ। नेक्स्ट होता है क्रेविंग्स के बारे में। कहते हैं कि अगर आपको क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की तो आपको बॉय होगा, और अगर आपको स्पाइसी या फिर तीखा खाने की क्रेविंग या चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आपको गर्ल होगी। जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें भी मेरा जो क्रेविंग्स का था वो कभी ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता था। कभी मीठा खाने का मन करता था, कभी तीखा खाने का मन करता था, कभी कुछ भी नहीं खाने का मन करता था। तो ऐसा मुझे समझ में नहीं आया अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कि एक्चुअल में मेरा क्या खाने का एग्जैक्टली कब मन करता था। लेकिन जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है, जो मेरी करंट प्रेगनेंसी है, इस प्रेगनेंसी के दौरान मेरा बहुत मन करता है कि मैं मीठा खाऊं। मैं यूजुअली जब भी किसी चीज़ की मुझे कोई भी चीज़ खाने का मन करता है, मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मीठे में क्या चीज़ मिल सकती है। तो इस टाइम की जो मेरी प्रेगनेंसी है, जो मेरी करंट प्रेगनेंसी है, उसमें मेरा मीठा खाने का मन करता है। तो देखते हैं कि आने वाला बेबी बॉय है या गर्ल है। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ मेरे केस में काम नहीं करी। मेरा उस टाइम पे दोनों ही चीज़ें खाने का मन करता था। तो ये पैरामीटर मेरे केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी में फॉल्स प्रूव हुआ था। इस प्रेगनेंसी में देखते हैं क्या बॉय होगा या फिर गर्ल। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। आप बता सकते हैं कि आपकी क्रेविंग्स या आपके कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपने नोटिस किए हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है हार्ट रेट के बारे में। कहते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अगर जो हार्ट रेट है बेबी का वो हाई होता है तो दैट मीन्स कि आप गर्ल कैरी कर रहे हैं। हाई मीन्स 140 BPM से ज़्यादा अगर हार्ट रेट है तो जो मदर है वो गर्ल कैरी कर रही है। लेकिन जो हार्ट रेट अगर बेबी का 140 BPM से कम होता है तो बॉय होता है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी हार्ट रेट था वो हाई था। दैट मीन्स 140 से ऊपर 150, 156 ऐसे ही रहता था, कभी भी नीचे नहीं गया। तो मैं गर्ल कैरी कर रही थी। तो मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ काम करी। इस चीज़ में मैंने नोटिस किया कि मुझे गर्ल हुई, हार्ट रेट जो था बेबी का हमेशा हाई रहता था। लेकिन इस प्रेगनेंसी में मुझे नहीं पता मैं गर्ल कैरी कर रही हूँ या फिर बॉय कैरी कर रही हूँ। लेकिन इस प्रेगनेंसी में भी जो बेबी का हार्ट रेट है वो हाई है। तो हो सकता है कि मैं गर्ल कैरी कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं बॉय कैरी कर रही हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ बोली जाती है वो है स्वेलिंग ऑन द फीट। मतलब कि अगर आपके पैरों में सूजन आती है, अगर आपके पैर सूज जाते हैं, पैरों में दर्द रहता है, पहले से आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब आप वॉक कर रहे हैं, तो सूजन आने पर प्रेगनेंसी के दौरान सूजन आना दैट मीन्स आप बॉय कैरी कर रहे हो। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में कोई सूजन नहीं आती तो आप गर्ल कैरी कर रहे हो। अब अगर मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में बात करूं तो मेरे पैरों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी थ्रू आउट जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो बहुत ज़्यादा ईजी निकली, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो मेरी ये वाली प्रेगनेंसी है, इस वाली प्रेगनेंसी में मेरे साथ होता है कि मेरी जो फीट है वो फ्रॉम 3rd मंथ सूजती है। हर रोज़ मेरे पैरों में सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा नाइट के समय पेन होता है।
फर्स्ट केस में मुझे सूजन नहीं आई थी, स्वेलिंग नहीं आई थी पैरों में और मेरी बेबी गर्ल हुई थी। लेकिन इस केस में मेरे पैरों में स्वेलिंग भी है, पेन भी है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं गर्ल कैरी कर रही हूँ या बॉय कैरी कर रही हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर हम ओल्ड वाइफ टेल्स को देखें या लोगों की पुरानी कहावतों को देखें तो दैट मीन्स सूजन आ रही है तो हो सकता है कि बॉय होगा। लेकिन फर्स्ट केस में सूजन नहीं आई थी तो गर्ल हुई थी, ये बिल्कुल सही था मेरे केस में। इस केस में देखते हैं कि बॉय होता है या फिर गर्ल। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है बेली लाइन को लेकर। जो हमारे बेली बटन के ऊपर या फिर नीचे की तरफ लाइन बनती है, कहते हैं कि अगर जो लाइन है वो लाइट है, जो बेली बटन के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन बनती है वो अगर लाइट है तो आप गर्ल कैरी कर रहे हो, और अगर जो बेली लाइन है वो डार्क है या वेवी है तो आप बॉय कैरी कर रहे हो। मेरे फर्स्ट केस में ये चीज़ बिल्कुल सही थी। मेरी जो बेली के ऊपर लाइन बनी थी वो बहुत ज़्यादा लाइट थी, मतलब रेयरली ही देखने पर वो विजिबल होती थी। लेकिन जो इस केस में है, मेरी जो बेली बटन के अराउंड पास में जो लाइन है, एक तो वो वेवी है, हल्की सी वेवी है और थोड़ी सी डार्क है, इजीली मैं उसको देख सकती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि इस केस में भी जो ये पैरामीटर है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में काम किया था। सेकेंड प्रेगनेंसी में आई एम नॉट श्योर कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर हम इसको देखें, इस पैरामीटर को देखें, तो येस, बेली लाइन जो है वो लाइट थी और मुझे बेबी गर्ल ही हुई थी। नेक्स्ट पैरामीटर है मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, तो आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो। लेकिन अब अगर आपको बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती या फिर नोज़िया नहीं होता, वॉमिटिंग नहीं होती, जी कच्चा नहीं होता, तो दैट मीन्स आप बॉय कैरी कर रहे हो। अगर मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को देखूं तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मुझे मॉर्निंग सिकनेस भी नहीं थी, नोज़िया भी नहीं था, वॉमिटिंग्स और जी कच्चा ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं गर्ल कैरी कर रही थी, मुझे बेबी गर्ल हुई। और इस प्रेगनेंसी के दौरान जो अगर हम देखें फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो ये सब उल्टा था। मेरे को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा थी, नोज़िया भी था, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, जी कच्चा रहता था। और पता नहीं अब गर्ल है या बॉय है, लेकिन अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के साथ कंपेयर करेंगे तो ये पैरामीटर जो है मेरे केस में काम नहीं करा था। इट वॉज ऑपोजिट हुआ था मेरे साथ। मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई थी, लेकिन मैं गर्ल कैरी कर रही थी। नेक्स्ट पैरामीटर है कि कहते हैं कि अगर जो मदर है वो एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, दैट मीन्स कि वो गर्ल कैरी कर रही है। लेकिन अगर जो मदर बहुत ज़्यादा लेज़ी है, स्लीपी है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, तो दैट मीन्स वो बॉय कैरी कर रही है। अगर मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखूं तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मैं हर एक काम बहुत इजीली कर लेती थी, बिल्कुल भी थकती नहीं थी। हर समय मुझे रहता था कि मैं घूमने जाऊं, बाहर जाऊं, घर के कामों में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, एक्सरसाइजेस भी करती थी, सब कुछ करती थी। और मेरी बेबी गर्ल हुई थी ड्यूरिंग माय जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम पर। लेकिन अगर मैं इस प्रेगनेंसी के बारे में बात करूं तो मेरी इस प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। मैं बेड से उठना पसंद नहीं करती। अगर मुझे 10 मिनट के लिए भी खड़े होना पड़ जाए तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझे वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। इवन आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो भी मुझे बहुत आलस आ रहा है। तो मैं इस प्रेगनेंसी के दौरान इतनी आलसी हूँ, इनफैक्ट मुझे सब बोलते हैं कि मुझे क्या हो गया। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मैं इतनी खुश रहती थी, इतनी एक्टिव रहती थी, इस प्रेगनेंसी में मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ। तो पता नहीं बेबी बॉय है, ये बेबी बॉय का कारनामा है या बेबी गर्ल का कारनामा है कि मैं ऐसे लेज़ी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर हम पिछली प्रेगनेंसी के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो येस, ये पैरामीटर भी मेरे केस में काम करा था। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और मुझे गर्ल हुई थी। नेक्स्ट पैरामीटर है पेन इन राइट लेग। कहते हैं कि अगर आपके जो राइट लेग है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो दैट मीन्स कि आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। और अगर आपके लेफ्ट लेग में पेन है या पेन है ही नहीं तो दैट मीन्स कि आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने पहले भी बताया, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पेन्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन इस प्रेगनेंसी में जो पेन्स हैं वो ऑन एंड ऑफ चलती ही रहती हैं।
तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं बेबी गर्ल कैरी कर रही थी, तो ये पैरामीटर मेरे केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सही था। लेकिन इस प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, इस प्रेगनेंसी में मैं रात को जब भी बेड पे लेटती हूँ मेरी राइट लेग इतनी ज़्यादा पेन होती है कि मुझसे कभी कभी तो बर्दाश्त भी नहीं होता। इनफैक्ट माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो फेड अप ऑफ मी। तो वो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि सारा टाइम तेरे पैर में पेन होता रहता है। तो मेरे राइट लेग में बहुत ज़्यादा पेन रहता है ड्यूरिंग माई करंट प्रेगनेंसी। अब देखना ये है कि इस प्रेगनेंसी में बेबी बॉय आता है या बेबी गर्ल। बट अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी को कंपेयर किया जाए विद दिस सिम्टम, तो ये चीज़ भी मेरे केस में बिल्कुल सही थी। तो आपको इनमें से कौन से सिम्टम्स हुए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक फ़न वीडियो है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इक्वलिटी को लेकर हम बात कर रहे हैं। लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही बच्चे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। आजकल जो है ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का होना चाहिए या फिर लड़की होनी चाहिए। ये एक फ़न वीडियो है क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी रहती है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, और हम कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होगी वो कभी ना कभी उसने सर्च करा होगा, गूगल किया होगा कि मुझे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं कि क्या मुझे लड़का है या मुझे लड़की है। तो हम इस वीडियो में जस्ट एक फ़न की तरह बात कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये सच ही होती हैं, 100% एक्यूरेट ही होती हैं। ये बस एक फ़न बेस्ड वीडियो है।